हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। ये मेरी 17 से 23 तक की ये रीडिंग है। रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले तो कपल्स की रीडिंग्स देखूंगी। पहले गाइडेंस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, देखती हूँ कार्ड्स में क्या है पहले कपल्स के लिए। अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो जो गाइडेंस में दिख रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। येस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये आपको जो अगर इस वीक की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ द फेज में ये रिलेशनशिप एक बर्डन्स की तरह लग रहा होगा आपको, मतलब लगेगा कि क्या करूं। मीन्स एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की कहूँ तो उनकी कार्ड्स दिख रही है, काफ़ी बार ऑन ऑफ हो चुका है। एंड अगेन अगर कहूँ तो इस वीक में संभावना है कि फिर से सेकंड चांस। एंड पर्सन जो हैं वो बिल्कुल ही जो कमिटमेंट या जो चीज़ के लिए ये बार बार रिपीटेड ये चीज़ हो रहा है, अगेन इस वीक में वो जगलिंग सिचुएशन आपकी दिख रही है एरीज। एंड द पर्सन जो है उनको बिल्कुल आपके पर्सन को बेफिक्र जो कहते हैं ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस सिचुएशन से गुजरते हो जब ऐसा कुछ होता है आप दोनों के बीच में। वो वाली एनर्जीज दिख रही है काफ़ी ज़्यादा। अगर कहूँ तो प्रेशर्स, आप रिलेशन को निभाने वाले पर्सन दिख रहे हैं कार्ड्स में। पर्सन जो हैं आपके वो बस बहाने ढूंढते हैं आपसे, एक कहूँ जिस चीज़ के लिए भी ये उलझन होती हैं, अगेन वो इस वीक में भी वही सिचुएशन दिख रहे हैं कि वो बहाने बहुत बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ द वीक में भी अगर आपसे अगर कुछ बहस होती है या आपको ये रिलेशनशिप लगता है उनके साथ में कि काफ़ी बार वो वही चीज़ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आती, अगेन कहूँ तो ये रिपीटेड होने वाला है। एंड ऑप्शंस कहूँ तो आपके पार्टनर बहुत सारा ढूंढेंगे बहाने। एंड मीन्स अपने कामों में या फिर किसी चीज़ों में, मतलब कंडीशन कुछ भी रहेगा वो उस चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट, माइंड की थिंकिंग दिख रही है। मिड ऑफ द फेज में भी आपकी एक उदासी, स्टक सिचुएशन दिख रहा है। जगल कर रहे हो कि बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट कहूँ तो फिर से लग रहा है कि पर्सन शायद कहीं समझ नहीं रहे हैं जो आप उनको समझाना चाहते हो। वो वाली सिचुएशन में कहूँ तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ और ये वगैरह, लेकिन कहूँ तो एक ऐसी कि मिसअंडरस्टैंडिंग या जो आप उनसे कहते हो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एंड अगेन रिलेशनशिप में तो हैं, स्टिल इस वीक भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप में रहोगे, बट एक सेपरेशन नहीं, बट अगेन द सिचुएशन क्रिएट सेम हो जाएगा जो बहुत दिनों से अगर चल रहा है आप लोगों के साथ में, या बहुत बार आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है। अगेन द सेम सिचुएशन, अगेन कहूँगी कि वही सारे सिचुएशन क्रिएट हो जा रहे हैं। एंड आपको लग रहा है कि वही पास दोबारा से दोहराया जा रहा है। एंड पर्सन को आप जितना भी समझा रहे हो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज़ में अटक रहे हैं। अगेन सेकंड चांस, अगेन ये वो सब चीज़ों की कहूँ तो इस वीक में परिस्थिति दिख रही है। जिनकी भी है वो सिचुएशन अगेन लास्ट इस वीक के होते होते वही वाला फेज दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ट्स, अगेन कहूँ ना तो ओवरऑल में भी वही प्रेशर्स, वही बर्डन। एंड कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं, स्टक वाला दिख रहा है कि लविंग रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्टक रहने वाला है ये वीक। एंड उसी चीज़ में उलझे हुए रहोगे। एंड पर्सन बिल्कुल ही कहूँ तो ना समझ वाला बिहेवियर अगेन करेंगे। एंड कुछ ना कुछ अनबन होंगी आप दोनों के बीच में। वो मिड ऑफ द फेज में तो कहूँ तो हो सकता है बिल्कुल आप शांत भाव से सिर्फ ये सोचोगे कि कैसे इस चीज़ को क्या करूँ। हमें एक कहते हैं ना लो फील करना, वो चीज़ लग रहा है कि आपका दिख रहा है। लो फील, बैलेंस कर रहे हो। मून की नेगेटिविटी दिख रही है। एक कहते हैं डार्कनेस में जो इंसान गलत चीज़ थिंकिंग सोचता है वो चीज़ आपकी मिड ऑफ द फेज में दिख रही है। एंड लास्ट ऑफ द फॉर्म में आप
मीन्स लगेगा कि यस चलो एक चांस अगेन, मीन्स आपके कहूँ तो आपकी सिचुएशन ये लग रही है कि बिकॉज आप वो सिचुएशन में रहना कहूँ तो निभाना चाहते हैं, रिश्ता उनके साथ में तोड़ना नहीं चाहते हैं, सेपरेशन वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है, तो वही चीज़ होगा। एंड थोड़े रिलैक्स अगर होते भी हो तो शायद आप प्रैक्टिकल होके अगर सोचोगे या नेगेटिविटी निकालोगे इस रीडिंग्स की अगर कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में एक ये भी सिचुएशन आपका दिख रहा है कि थोड़ा माइंड को कहूँ तो वो जो स्टक सिचुएशन है उसे थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत भाव से सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा जो भी आप लो फील कर रहे हो ज़्यादा प्रेशर्स अपने दिमाग को ना दें, बिकॉज बहुत ज़्यादा माइंड में कहूँ तो काफ़ी चीज़ें आपकी चलेंगी इस वीक। एंड गाइडेंस के तौर पे अगर कहूँ तो चीज़ दिख रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो भी माइंड में कुछ अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या कुछ आप अपने आप को हार्म करने की अगर सोच रहे हो तो जस्ट कहूँ तो स्टॉप, ज़्यादा नेगेटिविटी ना सोचें एंड अपनी लाइफ के लिए अपनी ढंग से कहते हैं ना जो आपके लिए बेटर है वो एज अ गाइडेंस करने की सोचेगा। एक ब्लाइंड फेज आपका ओवरऑल में भी दिख रहा है, कहूँ तो एक 10, 2 एंड 9 की एक दिख रही है बैक टू बैक एक कॉम्बिनेशन कंप्लीशन से। अगेन अगर कहूँ तो वो चीज़ में एक जगलिंग वाला फेज आ रहा है एंड अगेन द 9 सिचुएशन कहूँ तो वो चीज़ पे आपका मंगल जो है वो थोड़ा सा ये दिख रहा है, मीन्स आपको लगेगा थोड़ा वो ला रहे हैं वो एबंडेंस, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो प्रेशराइज फील करोगे इस वीक हो सकता है। एक टॉक्सिक कहूँ तो रिलेशनशिप या किसी चीज़ को लेके आप दोनों में चल रही है, उन लोगों की एक सिचुएशन दिख रही है, तो ये वीक ये चीज़ हो सकता है आपके साथ में। अगर परेशानियों से घिरे हैं, काफ़ी बार पर्सन आपके साथ में वैसा कुछ कर चुके हैं एंड स्टिल द सेम सिचुएशन ये आपकी दिख रही है। अगर कहूँ चूँकि एक तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों वाले जो भी आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जीज दिख रही है, बट स्टिल कप्स के कार्ड हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वॉन्ड्स के कार्ड हैं एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड पेंटिकल्स के कार्ड हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं, बट 1 कार्ड मेजर अरकाना के भी हैं, तो 12 के 12 राशियों वालों के साथ भी ये चीज़ मैच हो सकती है। ये तो रही कपल्स की। अब देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, सिंगल्स आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कोई है ऐसा कुछ होगा तो देखती हूँ उनकी एनर्जीज क्या है। सॉरी हाँ, कार्ड्स थोड़े से इधर उधर के हो गए हैं। अगर कहूँ द फर्स्ट पर्सन की, अगर आपके आसपास कोई हैं ऐसे जो पर्सनैलिटी दिख रही है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको शायद काफ़ी दिनों से आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि एक स्टेप लेवल बढ़ाने का फीलिंग्स में है शायद काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ, या शायद आप और किसी के साथ में भी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन शायद आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं। उन्हें जब भी आप कहूँ तो आप लोग एक कैजुअल टॉक, उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो बट स्टिल आप हो सकते हो एक फ्रेंड हो एंड एक कैजुअल टॉक करते हो, बट जब भी उनकी प्रेजेंस मीन्स वो पर्सन के सामने होती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है कि आप उनके साथ में किसी रिलेशनशिप में नहीं है, एज अ फ्रेंड बात कर, आप ये कॉलेज गोइंग भी की कहूँ तो उनकी भी पर्सनैलिटी दिख रही है, या ऑफिस एरियाज़ में हो सकते हो तो उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है फर्स्ट पर्सन की कि शायद वो पसंद नहीं करते हैं, वो आपकी तरफ में कहूँ तो एक गुस्सा या कुछ ऐसा भी एक मन से कहते हैं ना कि उनको फील जब भी वो देखते हैं आप दोनों को या किसी और के साथ में तो उनको शायद कहीं ना कहीं ईर्ष्या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। उस पर्सन की भी एक पर्सनैलिटी दिख रही है एंड सेकंड में कहूँ तो ये पर्सन से थोड़ी बच के रहने की ज़रूरत है, ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं एंड हो सकता है कि ये कन्विंस बहुत ज़्यादा करने की सोचेंगे। आसपास कहीं हैं
सडन रिश्ता तो नहीं, बट इनकी पर्सनालिटी दिख रही है, काफ़ी लोगों के साथ में एक रिलेशनशिप रख चुके हैं। एंड एक पर्सन कहूँ तो ऐसी जो कि काफ़ी एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से एक हील होते हुए निकल रहे हैं, एंड अभी शांत भाव से शायद सोचते हैं आपको लेके, बट कदम बढ़ाने की पता नहीं एक्शन में देखूंगी क्या है इनकी। एंड एक तो फोकस्ड है काफ़ी आपके तरफ में, ट्रू लव समझते हो, वो समझते हैं मन में आपको। देखती हूँ एक्शन क्या है इनकी, एक्शन क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो पर्सन है गुस्सा मन में बहुत ला रहे हैं, फर्स्ट कार्ड की जो पर्सनालिटी जो मैंने कही, एंड बट स्टक हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, डर लगता है, यंगर देन यू हो सकते हैं काफ़ी, देखते हैं वो आपको। एंड सेकंड वाले तो कहूँ तो सडन ऐसे दिखाएंगे बिहेवियर कि शायद मैरिज ही कर लो या कमिटमेंट देके, ऐसा कुछ लग रहा है, बट वो पर्सन कहूँ तो लॉयल नहीं रहेंगे, फ्यूचर्स के लिए कोई कमिटमेंट नहीं। एंड थर्ड की पर्सनैलिटी में कहूँ तो वो अभी हील हो रहे हैं एंड स्टक हैं, सडन कनेक्शन कहूँ तो एनर्जी इतनी नहीं दिख रही है कि वो बूस्टअप हैं कि आपको एक बातें बताएं, लेकिन शायद आपके आसपास अभी होंगे ये। एंड फोर्थ वाले की यस डिज़ायर्स रखते हैं, हो सकता है अगेन स्लो एनर्जीज हैं, बट वो माइंड में उनकी चल रही है कि आपको सडन एक कहीं कभी एक राइट टाइम देख के आपको प्रपोज करें या फिर कुछ अपनी फीलिंग शेयर करें, वो चीज़ है तो ज़रूर, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म वाली एक रिलेशनशिप दिख रही है। चूँकि अब कहूँ तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं, एंड एक स्टार जो मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों वाले जो भी हैं, इनमें से कुछ अगर ऐसे पर्सनैलिटी के पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, मन में है बट शायद फीलिंग्स शेयर करने से पहले एक्शन में पॉज है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। आपके लिए कहूँ तो आप भी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, पास्ट में रहे हो एंड स्टिल अभी सिंगल हो, या फिर अगर नहीं रहे हो तो किसी सिचुएशन में स्टक हो आप एंड बिगनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए कहूँ तो धीरे धीरे एनर्जीज चेंज हो रहे हैं। अगर कोई आसपास ऐसा पर्सन है तो एक चांस आप अगेन स्टेप अप कर सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में घिरे हो एंड बिगनिंग करने से थोड़ा कहूँ तो अभी का सिचुएशन आपका प्रेजेंस लग रहा है कि डरे हुए हो कि पता नहीं क्या, अगर कोई पर्सन से रिलेट करूँगा या करूँगी, जेंडर जो भी हैं आप, सही होगा नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में स्टक वाला एक कार्ड आपके लिए दिख रहा है। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जो भी चीज़ ज़्यादा थिंकिंग या फिर अपने आप में ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंजाइटी रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूव इट एंड थिंक द फ्यूचर क्या होगा आपके लिए, थिंक अबाउट इट। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। ये एक जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ मैच हो जरूरी नहीं है। एंड कोई अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।